तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यस, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं आइस स्क्रीम गेम चैप्टर 8 के टॉप 5 सीक्रेट्स। आइस स्क्रीम चैप्टर 8 में आपको सिस्टर मेडलिन के चर्च का एक कट सीन दिखाया जाता है जहां पर एक रूम होता है। रूम के अंदर होता है एक ब्लैक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पर एक मैसेज होता है जो विलियम नाम के एक बंदे ने लिखा हुआ होता है। विलियम ने मैसेज में लिखा था कि उसने सिस्टर मेडलिन की कुछ भयानक चीजों को देख लिया था या फिर कुछ भयानक राज को जान लिया था। बेसिकली विलियम ने सिस्टर मेडलिन को कुछ ऐसी चीजें करते हुए देख लिया था जिनको वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। सिस्टर मेडलिन की ये सारी चीजें, ये सारे डार्क सीक्रेट जो विलियम ने देखे थे वो सिस्टर पाई को बताना चाहता है उस मैसेज में जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ होता है। विलियम सिस्टर पाई को फेस टू फेस मिलने की रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर रियल क्वेश्चन ये आता है कि आखिर विलियम ने सिस्टर मेडलिन के ऐसे कौन से स्कैरी क्रीपी राज को जान लिया था, या फिर विलियम ने सिस्टर मेडलिन को ऐसी कौन सी भयानक चीजें करते हुए देख लिया था जिसके बारे में वो सिस्टर पाई को बताना चाहता था। एंड हु इज सिस्टर पाई ऑल्सो। विलियम, सिस्टर पाई, ये दोनों कौन है और उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा मैसेज क्या है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दैट्स वाई आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। I'm going to break you into 1,000 little pieces with this little freeze gun here. ओके, तो हमारी आइस स्क्रीम चैप्टर 8 टॉप 5 सीक्रेट की लिस्ट का काउंट नंबर 1 से स्टार्ट होगा। नंबर 1 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है रोड एक्सप्लोडेड आइसक्रीम। देखो, जिन भी लोगों ने मेरी आइस स्क्रीम गेम की सारी स्टोरीज देख रखी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना रखी है सेपरेट आइस स्क्रीम यूनिवर्स की, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि जब रोड छोटा था उसके बचपन में रोड ने अपने डैड जोसेफ सालेवेन की आइसक्रीम को खा लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मोटा या फिर चबी हो गया था। फैटी हो जाने के बाद रोड के क्लासमेट्स उसको चबी या फिर मोटा बोलकर बुली करते थे, उसको चिढ़ाते थे। ऑलवेज रोड के क्लासमेट उसको मोटा मोटा बोलते थे, उसकी फैट शेमिंग करते थे और उसको चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से रोड काफी ज्यादा नफरत और ग्रजेस से भर गया था और वो अपने क्लासमेट से बदला लेना चाहता था उनको मारकर। और जब रोड के डैड की डेथ होती है उसके बाद रोड अपने डैड की जगह लेता है, तब वो एक आइसक्रीम बनाता है, एक एक्सप्लोडेड आइसक्रीम, एक ऐसी आइसक्रीम जिसका सिर्फ एक ही बाइट लेने से वो आइसक्रीम फट जाती थी एक बॉम्ब की तरह, और जो भी उस आइसक्रीम को खा रहा होता था वो मर जाता था। तो रोड ये एक्सप्लोडेड आइसक्रीम बनाता है अपने क्लासमेट्स के लिए और बाद में वो अपने क्लासमेट्स को इंटेंशनली इन आइसक्रीम को सेल करता है, और जैसे ही उसके क्लासमेट इस आइसक्रीम को खाते थे वो आइसक्रीम फट जाती थी एंड उनकी तड़प तड़प कर डेथ हो जाती थी। तो इस तरह से रोड ने अपने काफी सारे क्लासमेट्स को मारा था और उनसे अपना रिवेंज लिया था बचपन का। आई होप सो कि अब आपको रोड की एक्सप्लोडेड आइसक्रीम का सीक्रेट पता लग चुका होगा। हमारे जो नंबर 2 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है दैट मैजिकल मशीन नीडेड किड्स सैक्रिफाइसेस। देखो, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो रोड के डैड जोसेफ सालेवेन थे उनके पास एक मैजिकल आइसक्रीम मशीन थी, या फिर आप बोल लो कि एक डेमोनिक आइसक्रीम मशीन थी, जिसके थ्रू जोसेफ सालेवेन दुनिया की सबसे टेस्टियर आइसक्रीम बना पाते थे। अब क्योंकि ये मशीन लॉर्ड बाफोमेट जो कि एक इविल एंटिटी है उसने जोसेफ सालेवेन को दी थी, दैट्स वाई इस आइसक्रीम मशीन के अंदर डेमोनिक पावर्स थी जो इतनी ज्यादा टेस्टी आइसक्रीम बना पाती थी। इसीलिए ये मैजिकल आइसक्रीम मेकर मशीन बच्चों या फिर किड्स का सैक्रिफाइस भी मांगती थी। अब चाहे जोसेफ सालेवेन इस मशीन के अंदर बच्चों को डालकर उनकी रेसिपी बनाए या फिर ना बनाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जोसेफ सालेवेन को इस मशीन को ठीक रखना है और अपने पास रखना है, अगर वो चाहता है कि यह मशीन ठीक से चलती रहे और उसके लिए दुनिया की सबसे टेस्टियर आइसक्रीम बनाती रहे, तो फिर जोसेफ सालेवेन को ऑफ्टनली या फिर टाइम टू टाइम बच्चों को सैक्रिफाइस करना होगा इस मशीन के लिए, जो कि इस मशीन की रिक्वायरमेंट थी। एंड दैट्स वाई जोसेफ सालेवेन काफी सारे बच्चों को टाइम टू टाइम सैक्रिफाइस करता था इस मशीन के लिए बिना उनकी आइसक्रीम रेसिपी बनाए। तो आई होप सो कि आपको जोसेफ सालेवेन की इस डार्क सीक्रेट वाली आइसक्रीम मेकर मशीन का भी पता लगा होगा। थर्ड नंबर पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है रोड फीड किड्स फ्लैशेस टू हिज क्रोकोडाइल। देखो, ये सब आप लोग जानते ही होंगे कि रोड के पास एक क्रोकोडाइल है जो कि उसका पेट है, और ये क्रोकोडाइल उसके फैक्ट्री के बाहर बने एक पॉन्ड या फिर तालाब में रहता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि रोड अपने इस क्रोकोडाइल को क्या फीड करता होगा या फिर उसको क्या खिलाता होगा? यस, रोड अपने क्रोकोडाइल को
बच्चों के बॉडी के पार्ट्स फीड कराता था या खिलाता था। देखो रोड काफी सारे बच्चों को किडनैप करके उस मशीन के अंदर डालकर रेसिपी में चेंज कर देता था, लेकिन कुछ बच्चों को रोड किडनैप करने के बाद उनको काटता था और उनके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स कर अपने क्रोकोडाइल को फीड कराता था। दिस इज टू डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी। तो आई होप सो कि अब आपको रोड का यह डार्क सीक्रेट भी पता लगा होगा, जहां पर वो अपने पेट क्रोकोडाइल को बच्चों के बॉडी पार्ट्स या फिर उनके फ्लैशेस फीड कराता है। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 4 के सीक्रेट की तरफ। नंबर 4 पर जो आइसक्रीम ऐड का सीक्रेट आता है उसका नाम है व्हाई डेवलपर चूज रोड नेम। अब देखो आप लोगों में से किसी न किसी के मन में ये सवाल कभी ना कभी आया ही होगा कि रोड का नाम आखिर रोड क्यों रखा गया, या फिर इस गेम के डेवलपर्स ने रोड का नाम रोड ही क्यों रखा। डेवलपर्स इसका नाम कुछ बड़ा और ज्यादा हॉरिफिक, ज्यादा क्रीपी भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने रोड नाम ही क्यों चुना। तो मैं तुम्हें इस चीज के पीछे का सीक्रेट बताने वाला हूँ। देखो रोड नाम सुनने में जितना ज्यादा इजी और सिंपल है, बेसिकली रियल में ये इतना इजी और सिंपल नहीं है, ये उतना ही डार्क और क्रीपी है। बेसिकली रोड नाम के कई सारे हॉरिफिक मीनिंग होते हैं बुक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पर रोड का मीनिंग होता है रोडेड सोल, और कहीं कहीं पर होता है ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविल, यानी शैतान की भयानक संतान। एंड कहीं कहीं पर रोड नाम का मीनिंग होता है पनिश करने वाला या फिर सजा देने वाला, एक ऐसा इंसान या फिर एंटिटी जो लोगों को सजा देता है, उनको पनिश करता है। तो रोड नेम के ये सारे मीनिंग्स आइसक्रीम गेम के साइको किलर विलन के ऊपर बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं या फिर सूट करते हैं। दैट्स वाई इस साइको किलर का नाम रोड रखा जाता है। आई होप सो कि अब आपको पता लग चुका होगा रोड नाम के पीछे का डार्क सीक्रेट। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 5 और लास्ट के सीक्रेट की तरफ। ओके, तो हमारे नंबर 5 का सबसे ज्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग सीक्रेट जो है, उस सीक्रेट का नाम है द ब्लैक बोर्ड सीक्रेट। जिन भी लोगों ने आइसक्रीम एड गेम खेला होगा तो आप लोगों ने उसके अंदर एक कट सीन देखा होगा। बेसिकली वो कट सीन सिस्टर मैडलिन के चर्च का होता है। वहां पर उस कट सीन में चर्च का एक रूम दिखाया जाता है। रूम के अंदर होता है एक ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर विलियम नाम के लड़के ने या फिर बंदे ने एक मैसेज लिखा हुआ होता है। बेसिकली उस मैसेज में विलियम सिस्टर पाई को बोल रहा होता है कि विलियम ने सिस्टर मैडलिन को कुछ ऐसी भयानक खतरनाक चीजें करता हुआ देखा है जिन पर वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा है, और सिस्टर मैडलिन के ये सारे भयानक राज वो सिस्टर पाई को बताना चाहता है, लेकिन फेस टू फेस। दैट्स वाई विलियम सिस्टर पाई के रूम में एक ब्लैक बोर्ड होता है, वहां पर उनके लिए ये मैसेज छोड़ता है सीक्रेटली या फिर चुपके से। अब रियल क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इस मैसेज के पीछे सीक्रेट क्या है। आज हम उसी को ब्रेक करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विलियम की। आखिर ये विलियम था कौन। विलियम ये एक स्टूडेंट था उसी चर्च या फिर कॉन्वेंट स्कूल का जहाँ पर सिस्टर मैडलिन नन थी। विलियम उस चर्च में छुपके से पढ़ाई कर रहा था, मतलब उसका नाम कहीं भी लिस्ट में नहीं था ऑफिशियली, बट वो वहां पर पढ़ाई कर रहा था। तो जैसा कि मैंने तुमको आइसक्रीम एड गेम की स्टोरी में बताया था कि जो सिस्टर मैडलिन थी उन्होंने एक ग्रुप या फिर एक कल्ट ज्वाइन किया था। बेसिकली सिस्टर मैडलिन के चर्च में कुछ नन्स का एक सीक्रेट कल्ट था जो लॉर्ड बाफोमेट इविल एंटिटी को मानता था या उसको प्रे करता था। एंड सिस्टर मैडलिन ने भी इसी कल्ट को ज्वाइन कर लिया था ताकि वो अपनी बच्ची एलिजा को वापस ला सके लॉर्ड बाफोमेट के थ्रू। तो ऐसे ही एक रात की बात होती है, सिस्टर मैडलिन लॉर्ड बाफोमेट को अपने बेडरूम में सीक्रेटली प्रे कर रही थी, और तभी लॉर्ड बाफोमेट अपने सर्वेंट नाजरत को सिस्टर मैडलिन के पास भेजता है। नाजरत मैडलिन के सामने उसके बेडरूम में अपीयर होता है, लाइक नाजरत फिजिकली अपीयर होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसी ही टाइम पर सिस्टर मैडलिन के रूम में विलियम भी होता है, सिस्टर मैडलिन के चर्च का ही एक स्टूडेंट, और विलियम सिस्टर मैडलिन के रूम में छुपा हुआ था उस टाइम पर। देन विलियम छुप कर ये सारी चीजें देख लेता है जहां पर सिस्टर मैडलिन लॉर्ड बाफोमेट को प्रे कर रही थी, एंड अचानक से एक इविल एंटिटी यानी नाजरत सिस्टर मैडलिन के सामने अपीयर होती है फिजिकली, और सिस्टर मैडलिन एंड नाजरत आपस में बातें कर रहे होते हैं। बाद में नाजरत सिस्टर मैडलिन को एक बच्चा भी देता है। तो विलियम ये सारी चीजें, ये सारा सीन देख रहा होता है सिस्टर मैडलिन के रूम में ही एक जगह पर छुपकर। ये सारी चीजें देखने के बाद विलियम कुड नॉट इवन इमेजिन कि आखिर उसकी आंखों के सामने ये सब चल क्या रहा था। रिचुअल के लास्ट में सिस्टर मैडलिन बेहोश हो जाती है, और विलियम जो ये सारी चीजें देख रहा था, विलियम को नाजरत वहां पर छुपा हुआ देख लेता है, लेकिन नाजरत उसको कुछ नहीं करता, एंड विलियम वहां से डरकर भाग जाता है। तो ये सारी चीजें जो विलियम ने देखी थी सिस्टर मैडलिन की, इतनी ज्यादा भयानक चीजें, इतनी सारी इविल थिंग्स, वो सारी चीजें विलियम सिस्टर पाई को बताना चाहता था। सिस्टर पाई बेसिकली वो उस चर्च या फिर कॉन्वेंट स्कूल की लीड नन थी, या फिर सारी नन्स की लीडर थी। लेकिन विलियम क्योंकि एक इलीगल तरीके से उस चर्च या फिर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, दैट्स वाई वो डायरेक्टली सिस्टर पाई से जाकर बात नहीं कर सकता था। वो काफी डरता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। दैट इज वाई विलियम एक प्लान बनाता है, और काफी ज्यादा मशक्कत के बाद, सोचने
सोचने समझने के बाद सिस्टर पाई के रूम में जाता है। वहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड होता है और विलियम सिस्टर पाई के लिए वहाँ पर एक सीक्रेट मैसेज लिखता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि उसने सिस्टर मेडलिन की कुछ भयानक चीजों को देखा है स्कूल में उसके बेडरूम के अंदर, और ये सारे सिस्टर मेडलिन के भयानक राज वो सिस्टर पाई को बताना चाहता है, बट फेस टू फेस। विलियम सिस्टर पाई को उस मैसेज में ये भी बता रहा होता है कि ये सारी बातें जो भी वो सिस्टर पाई को बोल रहा है वो अभी सिस्टर मेडलिन को ना बताएं, और ये तो बिल्कुल भी ना बताएं कि ये सारी बातें विलियम ने सिस्टर पाई को बताई हैं, क्योंकि विलियम काफी ज्यादा डर चुका था सिस्टर मेडलिन से, क्योंकि वो जानता था शी वॉज नॉट ऑर्डिनरी नन। आई होप सो कि अब आपको इस ब्लैक बोर्ड के पीछे का सीक्रेट भी पता लग चुका होगा कि विलियम कौन है और सिस्टर पाई कौन है और वो क्या सिस्टर मेडलिन के भयानक राज बताना चाहता था। ओके, तो ये थे हमारे आइस क्रीम चैप्टर 8 गेम के टॉप 5 सीक्रेट्स, एंड दिस वीडियो इज द लास्ट वीडियो ऑफ आइस क्रीम यूनिवर्स। और हाँ, मुझे एक बात जरूर बताना जो कि मेरे मन में चल रही है काफी टाइम से, क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है कि रोड अभी भी जिंदा है और डेवलपर्स किसी न किसी गेम में रोड को रिवील कर सकते हैं या फिर वापस ला सकते हैं। लाइक ये मेरी एक थ्योरी है और मुझे 50-50 इस चीज पर बिलीव है, बट आप लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, कि आप लोगों को लगता है कि रोड वापस आएगा या रोड अभी तक नहीं मरा है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो कितना % ऐसा लगता है, या फिर आप मुझे यस और नो में भी जवाब दे सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।